नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कथा और कहानियाँ में। कैसे हैं आप सब? करवा चौथ आने वाला है, तो आज मैं आप सबको करवा चौथ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि सबसे पहले उसे खाना खिलाते थे और उसके बाद स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई काम करके घर लौटा तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने के लिए बैठे और अपनी बहन को भी खाना खाने के लिए बोला, लेकिन उनकी बहन ने बोला कि आज उनका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंदा अभी तक निकला नहीं है। इसीलिए उनकी बहन भूखी प्यासी व्याकुल हो उठी। भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं जाती और वह नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देते हैं। दीपक को दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि जैसे चौथ का चांद उग रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चौथ का चांद आ गया है, तुम उसे अर्घ देकर खाना खा सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभीियों के पास गई और बोली, भाभी चांद निकल आया है, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभी बोली, बाईसा यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी देरी है। बहन खुश होकर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने के लिए बैठ जाती है। पहला निवाला लेते ही उसे छींक आ जाती है, दूसरा निवाला मुंह में रखते ही उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है, ससुराल से समाचार आता है कि पति बीमार है, जैसे भी हालत में हो तुरंत ससुराल पहुंच जाओ। माँ बेटी को विदा करने के लिए जैसे ही बक्से से कपड़े निकालती है, बार बार सफ़ेद और काले रंग के ही कपड़े निकलते हैं। वह घबरा कर बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती जाना, और जब भी कोई अमर सुहागन होने का आशीर्वाद दे अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और इतना कहकर वह अपने ससुराल की ओर चल दी और रास्ते में जो भी उन्हें मिला सबके पैर छूती गई और आशीर्वाद लेती गई। सबने खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुँच गई और ससुराल के आंगन में उनकी छोटी नंद खेल रही थी। उसके पास गई और उनके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। इतना सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। अंदर जाकर वह देखती हैं कि उसके पति का शव रखा हुआ है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोती है और जैसे ही उसके पति को ले जाने की तैयारी हो जाती है, तब वह रोती हुई बोलती है कि मैं इन्हें कहीं नहीं लेके जाने दूंगी। और तब कोई नहीं मानता है तो बोलती है, ठीक है, मैं भी इनके साथ चलूंगी। उसकी बातों को कोई नहीं मानता है तो वह जीत पकड़कर बैठ जाती है। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े भी बोले, ठीक है, इसे भी साथ लेकर चलो। वह शमशान चली जाती है। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें जलने नहीं दूंगी। लोग नाराज होकर बोलने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। उसने किसी की भी नहीं सुनी और अपने पति के पास बैठ गई। तब परिवार के लोगों ने निर्णय लिया कि इसे अपने पति के साथ यहीं बैठे रहने दो और एक झोपड़ी बनवा दी। वह अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी और अपने पति की साफ सफाई करती और दिन भर उसके साथ ही बैठी रहती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को देखती, अर्घ देती और अपना व्रत खोलती। और जब चौथ माता आती तो कहती, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले घनी बुखारी, करवा ले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती और चौथ माता उससे यही कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएंगे तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता आई और यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग अब वही लौटा पाएंगी। वह आए तो उनके पैर मत छोड़ना, 16 श्रृंगार का सामान तैयार रखना। कार्तिक की बड़ी करवा चौथ आई तो उसने अपनी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवा भी मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह नंद से बोली, वह पागल हो गई है, जो भी मांगे उसे दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई, चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले घनी बुखारी, करवा ले दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले।
साहूकार की बेटी ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब साहूकार की बेटी ने कहा, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं देंगे। चौथ माता ने एक एक करके श्रृंगार के सारा सामान मांगे। साहूकार की बेटी ने 16 श्रृंगार का सामान माता को दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाले, माथे से सिंदूर निकाला और उन्हें करवा में घोलकर छोटे उंगली से उसके पति पर छींटा दिया। छींटा देते ही उसके पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई और उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जैसे पहले लड़की के साथ करी वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो उम्मीद करती हूँ कि यह छोटी सी प्यारी कथा आप सभी को पसंद आए और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल कथा और कहानियाँ पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक जय माँ करवा।